एक और बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। आईएएस अमित के घर पहुंचे कांग्रेस के 3 सांसद। दीपेंद्र हुड्डा, सतपाल ब्रह्मचारी, वरुण मुलाना। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान भी आया। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कहा कि कोई भी पद पर बैठा व्यक्ति जांच प्रभावित ना कर सके, ये संदेश जाना चाहिए। जांच हो, स्वतंत्र जांच हो, ताकि जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो। जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सजा, कड़ी से कड़ी सजा दिलाए सरकार, और जो निर्दोष पाया जाए तो बेगुनाह हो उस पर आँच ना आए। यही न्याय की प्रक्रिया देशवासी देखें। मेरे साथ इस वक्त हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी सीधे जुड़ चुके हैं इस बड़ी खबर पर। जितेंद्र, हरियाणा में आईपीएस ऑफिसर के सुसाइड मामले के बाद से अब तक लगातार ये मामला पूरे देश में सुर्खियां बना हुआ है। इस बीच हम देख रहे हैं कि दूसरे राज्यों से भी तमाम लोग पीड़ित परिवार के लिए, यूँ कहिए कि आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिवार से संवेदना व्यक्त करने के लिए आ रहा है। एसआईटी का गठन कर दिया गया चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से, जो रोहतक में मौजूद है इस वक्त। इसके अलावा इस पूरे मामले में अभी तक क्या क्या फॉलोअप्स है जितेंद्र? अब क्या चल रहा है इस मामले में? आखिर आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिवार का अब क्या कहना है? कब पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार के लिए परिवार राजी होने की बात कर रहा है? देखिए, बिल्कुल मुमताज़, जहाँ तक बात की जाए परिवार के राजी होने को लेकर के, परिवार अपनी जो मांग है वो पहले ही बता चुका है कि जो दोनों मुख्य इस पूरे मामले के अंदर आरोपी हैं, जिनकी वजह से जो मेन ट्रिगर ये हुआ वाई पूरन कुमार को, उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से जो एसपी रोहतक है उनको हटा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एसआईटी की तरफ से भी लगातार इस पूरे मामले के अंदर तथ्य खंगाले जा रहे हैं। हालांकि पोस्टमार्टम को लेकर के जो आपने सवाल किया, आपने ठीक कहा, क्योंकि आज 7वां दिन है। 7 अक्टूबर को लगभग 1 बजे के आसपास का ये वाकया है, जब जो वाई पूरन कुमार हैं उन्होंने अपने सेक्टर 11 स्थित आवास के बेसमेंट में जो है आत्महत्या कर ली थी अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर से। और इसी के साथ साथ अभी तक जो है परिवार की तरफ से जो पोस्टमार्टम है वो नहीं कराया गया है। अंतिम संस्कार जो है वो इसी की वजह से रुका हुआ है। इसी के साथ साथ जो परिवार के लोग हैं उनसे लगातार जो हरियाणा सरकार के अधिकारी हैं वो संपर्क में हैं। हालांकि आज की अगर हम बात करें तो आज कांग्रेस के 3 सांसद, जिनमें दीपेंद्र हुड्डा, वरुण मुलाना, सतपाल ब्रह्मचारी और साथ में विधायक जो हैं चंद्र प्रकाश, वो भी उनके साथ यहाँ पर पहुँचे थे। इसी के बाद अगर हम बात करें तो जो तेलंगाना के डिप्टी सीएम हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। महाराष्ट्र से भी जो केंद्र में मंत्री हैं रामदास अठावले, वो भी अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर पहुँचे थे। यानी केंद्र के जो नेता हैं, दक्षिण भारत के जो नेता हैं, वो यहाँ पर लगातार अब उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ से वास्ता रखने वाले जो नेता थे वो भी यहाँ पर लगातार आ रहे थे। मीडिया के सामने लगभग वही बातें जो हैं उनकी तरफ से भी दोहराई जा रही हैं, जो परिवार से बात करने के बाद ये तमाम नेता जो है देख रहे हैं। इन बातों में जो मुख्य तौर से फिलहाल जो इस पूरे मामले की कड़ी है वो यहीं पर अटकी हुई है कि जो 2 मुख्य आरोपी हैं, जिन्हें परिवार भी जो है मुख्य आरोपी के तौर पर देख रहा है, क्योंकि जो चंडीगढ़ पुलिस ने उसने सभी उन लोगों का नाम जो है वो एफआईआर में शामिल किया है, जो पहले से ही जिनकी वजह से वाई पूरन कुमार जो है मानसिक रूप से परेशान रहे या फिर उन्हें अपमान महसूस हुआ, जाति सूचक शब्द जो है उनसे कहे गए थे। इसी के साथ अगर हम देखें तो जो उनकी पत्नी है, वरिष्ठ आईएएस हैं, उनकी तरफ से भी जब अपनी शिकायत दी गई तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो मौजूदा जो डीजीपी हैं और जो एसपी हैं उनकी तरफ से एक जो है एक फर्जी केस में फंसाने को लेकर के उनको प्रताड़ित किया गया, और वो एक मेन ट्रिगर था जिसकी वजह से इस प्रकार की घटना करने पर उन्हें मजबूर होना पड़ा। इसके बाद जब एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद हमने देखा कि 10 तारीख को एक रिपीट जो है जो कंप्लेंट है वो दी गई, जिसके अंदर उन्होंने कुछ पॉइंट को रेज किया और बताया कि किस प्रकार से एफआईआर के अंदर खामी है और उसके अंदर बदलाव होना चाहिए। हमने देखा कि जो SC/ST एक्ट की जो धारा है 325 वो उसको भी इसके अंदर जोड़ा गया, क्योंकि ये परिवार की मांग थी। ये जो है अहम धारा थी जिसके तहत SC/ST एक्ट के में अगर हम बात करें तो कम से कम 10 साल या उम्र कैद तक की सज़ा है, जबकि इससे पहले जो धारा लगाई गई थी उसमें 6 महीने से 5 साल की सज़ा का प्रावधान है। तो परिवार यही चाहता था कि कड़ी धारा लगाई जाए, वो धारा
लगाई गई है। परिवार ने सुरक्षा की मांग की, सुरक्षा दी गई है, लेकिन जो मुख्य मांग थी उसकी अगर हम बात करें तो उसमें अभी परिवार का ये मानना है कि इस पूरे मामले में उनकी जो मांग थी उस अनुरूप कार्य नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से भी परिवार से मुलाकात की गई और परिवार ने अपनी इच्छा, अपनी मांग जो है मुख्यमंत्री के समक्ष भी रखी थी। हमने देखा कि हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सैनी का भी एक बयान आया था और इस मामले को पूरे संजीदगी और गंभीरता से हरियाणा सरकार ले रही है। इसीलिए लगातार हरियाणा सरकार के जो अफसर हैं वो पीएम अमित कुमार से मुलाकात कर रहे हैं और इस मनोबल में लगे हैं कि जो पोस्टमार्टम करा करके अंतिम संस्कार कराने की प्रक्रिया है वो पूरी होनी चाहिए। आज सुबह एसआईटी की टीम भी पीएम अमित कुमार के आवास पर पहुंची थी। जी। एसआईटी की टीम का ये कहना है कि कंप्लेंट के अंदर जिस तरीके से, पहली कंप्लेंट के अंदर जिस प्रकार से अंतिम पैरे में पीएम अमित कुमार ने लिखा है कि एक और सुसाइड नोट जो है उनके लैपटॉप बैग में मिला है और लैपटॉप के अंदर भी एक सॉफ्ट कॉपी जो है सुसाइड नोट की देखने के लिए मिली है, जिसे देखते हुए जो चंडीगढ़ पुलिस है उन्होंने कहा कि CFL में इसकी जाँच होनी है, कुछ फिंगरप्रिंट्स की उनको आवश्यकता है। ऐसी कुछ जानकारी मिल रही है कि वो तमाम तथ्य जो है वो चंडीगढ़ पुलिस को हैंड ओवर नहीं किए गए हैं। परिवार ने इसमें प्राइवेसी की बात जो है यहाँ पर सामने रखी है। ये भी एक ऐसा पेच है जो अभी इस जांच के अंदर जो कई और पहलू हैं उन्हें खोल सकता है। इस प्रकार की उम्मीद चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से की जा रही है। और जो तेलंगाना के डिप्टी CM थे, जो केंद्रीय मंत्री थे, उनकी तरफ रामदास अठावले, उनकी तरफ से भी ठीक वही बात कही गई है कि इन दोनों आरोपियों के खिलाफ जो है हरियाणा पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। हरियाणा सरकार को जो है इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण पद पर जिस प्रकार से बैठे हुए कोई व्यक्ति के खिलाफ अगर कार्रवाई हो तो वो प्रभावित हो सकती है। वहीं हमने देखा कि इनेलो के नेता अभय चौटाला, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है इनेलो के, और साथ में प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा भी यहाँ पर पहुंचे थे। उनकी तरफ से भी ये बताया गया कि किस प्रकार से जो है एक लंबे वक्त से वाई पूर्ण कुमार को जो है प्रताड़ित किया गया और उसके बाद उन्हें इस घटना पर आमदा होना पड़ा। इसी के साथ अगर हम बात करें, इंडियन नेशनल लोकदल ने यह भी कहा था कि वो राज्यपाल से मिलेंगे। हालांकि राज्यपाल यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से एक पत्र इस मामले में लिखा गया है ताकि इस मामले की कोई एक दिशा मिल सके और जो परिवार लगातार इंतजार कर रहा है पोस्टमार्टम को लेकर के और अंतिम संस्कार को लेकर के, वो तमाम चीजें हो सके। जी। आज जितेंद्र, बीते रोज एक दलित महापंचायत भी हुई जिसमें फैसला लिया गया कि 48 घंटे का वक्त सरकार को दिया जा रहा है। अगर मन मुताबिक कार्रवाई नहीं हुई IPS वाई पूर्ण कुमार के परिवार के मन मुताबिक, तो फिर आगे क्या करेगी महापंचायत? इसके सदस्यों ने इस पर किस किस्म की प्रतिक्रिया का इजहार किया है? अभी कल ये पंचायत हुई और 48 घंटे का वक्त उन्होंने दिया है सरकार को इस मामले को लेकर। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अनुसूचित जाति के संगठनों की तरफ से एक महापंचायत जो है चंडीगढ़ में की गई थी। कल ये महापंचायत हुई थी जिसके अंदर 3 मुख्य बातें थी जिन्हें सामने रखा गया। 48 घंटे का वक्त जो है वो जो है DGP हटाने को लेकर के और जो कार्रवाई है आगे बढ़ाने को लेकर के चंडीगढ़ पुलिस को दिया गया है। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जो परिवार की जो मांग है उस मांग के अनुसार जो है चीज़ें होनी चाहिए, उसके बाद ही पोस्टमार्टम होगा, ये भी वो कहते हुए नज़र आए हैं। तो अभी अगर हम बात करें, इसमें एक बड़े प्रदर्शन की बात भी जो है वो कही गई है। जो संगठन थे, अनुसूचित जाति संगठन की जो ये पंचायत थी उसके अंदर देखने के लिए मिली थी। और अब ये देखना है कि SIT किन किन पहलुओं को खंगालने का काम कर रही है, क्योंकि SIT इस पूरे मामले की लगातार जांच में लगी हुई है और ये कोशिश की जा रही है कि जो परिवार जिन बातों को कह रहा है उसके तमाम तथ्यों को भी खंगाल लिया जाए। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा पेच यह भी है मुमताज कि जब DGP स्तर के जो अधिकारी हैं एक तरीके से पूरे जो प्रदेश है उसकी पुलिस को चलाने का काम करते हैं, तो उनको सीधे गिरफ्तार करना या फिर उनके खिलाफ सीधे इस प्रकार की कार्रवाई से पहले एक इंक्वायरी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार का एक बयान भी सामने आया था। हमने देखा कि चंडीगढ़ के प्रशासक का एक बयान इसको लेकर के सामने आया था, क्योंकि इतने बड़े स्तर के अधिकारी का नाम जब लिया जाता है तो वहाँ इंक्वायरी की बहुत आवश्यकता होती है। और उन तमाम प्रोसेस में भी जो SIT की टीम है वो लगी हुई है उन सभी तथ्यों को जोड़ने में और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जो परिवार लगातार कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहा है और जो 2 अधिकारी हैं उनको मुख्य बता रहा है इस पूरे घटनाक्रम के पीछे। तो अब ये देखना है कि ये जो पेच अभी तक बना हुआ है ये कब तक सुलझेगा। लगातार यहाँ पर सरकार के मंत्री भी आ रहे हैं। आज भी सरकार के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर यहाँ पर पहुँचे थे। सुबह मुख्य सचिव से भी, मुख्य सचिव और साथ में उनके
IAS जो है राजाशेखर मुंड्रू जो है यहाँ पर मौजूद थे, उनकी तरफ से एक बार फिर बात की गई है। लगातार सरकार संपर्क साध रही है और उम्मीद यही की जा रही है कि आज शाम तक जो है इस पूरे मामले के अंदर परिवार को किस तरीके से मनोबल जो है जिसमें लगी हुई है उसको किस तरीके से मनाया जा सके, और सरकार की तरफ से या चंडीगढ़ पुलिस की SIT की तरफ से कोई और कौन से पहलू जो है वो सामने लेकर के आए जाएंगे, क्योंकि मामला गंभीर होता जा रहा है। न सिर्फ हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, बल्कि केंद्र से लेकर के दक्षिण हरियाणा, दक्षिण भारत के, माफी चाहूँगा, दक्षिण भारत के जो नेता है वो भी यहाँ पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। जितेंद्र, आपका बेहद शुक्रिया। हम फिर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया इस अहम खबर पर बने रहने के लिए।